1985 में हमें गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया था। डैडी की उस टाइम पे आँखों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ी दिक्कत आ रही थी लाइफ में, सारा कारोबार खत्म हो गया था, पूरा जीवन खत्म हो गया था। उस टाइम पे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और हम बड़े छोटे होते थे उस टाइम पे। गुरुजी के पास आके सेवा करनी, हमें ऐसा कुछ भी समझ आता था कि गुरुजी है, कैसे है, परमात्मा कैसा होता है, एक गुरु रूप कैसा होता है। हम जब जाते थे वहाँ पर, मेरे छोटे 3 भाई हैं, हम टोटल 4 भाई हैं, तो हम चारों भाई जब जाते थे, तो इतना अच्छा लगता था, इतना सेवा करनी वहाँ पर जाके। और गुरुजी ने कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना। और कभी-कभी तो रात को क्या होता था, जब सेवा खत्म हो जानी, संगत सारी चली जानी, तो गुरुजी ने तो उन्होंने कहना जिन्ना दुध पिया पतीले च सारा गर्म करके पी जाओ। गुरुजी बच्चों के लिए बच्चे, सियानों के लिए सियाने और मूर्खों के लिए पार ब्रह्म। गुरुजी हमेशा अपनी-अपनी स्थिति के हिसाब से वो ना अपना सब कुछ वो ऐसे ही दुनिया के सामने रखते थे कि जैसे कि लोगों को लगे कि मैं उनके बीच में बैठा हूँ या उनके साथ हूँ। ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। मेरी उस टाइम पे सेवा लगी थी जलंधर मंदिर में, वहीं रुकता था, घर नहीं जाता था, वहीं से स्कूल जाना, स्कूल से वहीं गुरुजी के मंदिर आ जाना, वहीं पे सारा दिन सेवा करनी, गुरुजी ने ही पूछना, आज क्या पढ़ के आया, तू क्या करके आया? जैसे एक बाप बन के, माँ-बाप बन के जैसे ही ध्यान रखते हैं वैसे ही रखा उन्होंने। क्योंकि गुरुजी के सेवा में डैडी शुरू से ही थे, तो डैडी को जब भेज दिया था बड़े मंदिर के लिए, जब जीके का मंदिर तैयार करना था तब दिल्ली भेजा था, तब उन्होंने मेरे को अपने पास वहाँ रख लिया था। कहते डैडी दी जगह तू इत्थे रुक जा फिर। तो उस टाइम पे एक अंकल थे, पटियाला में रहते थे, तो वो ना शराब बहुत पीते थे। तो गुरुजी ने ना उनको हमेशा बोलना कि तू शराब छੱਡ दे, शराब छੱਡ दे, देख ते बड़ी तकलीफ दिंदी पई आ, ते तू तेरा कोटा ना खत्म हो चुका है। जब भी किसी को किसी के नुकसान होने के या बीमार होने का जो कुछ होता था, तभी गुरुजी उस बंदे को मना करते थे। एक बात जरूर कहते थे, कहते तेरा कोटा खत्म हो गया, इन्हू हुण छੱਡ दे, हुण इन्हें तेनू फायदा नहीं, हुण तेनू इन्हें नुकसान देना। जो समझ जाते थे वो बच जाते थे, जो नहीं समझते थे वो हंस जाते थे। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। तो वो अंकल आए तो गुरुजी ने उनको बोला कि तू ना मेरे पास यहाँ रुक जा, तो तेरी ना मैं शराब छुड़वा के तेरे को वापस भेजूंगा। वो रुक गए अंकल। वो थोड़ा मजाक चुटकुले वैसे ऐसे मजाकिया किस्म के वो अंकल थे। तो जब रात पहली रात हुई, तो गुरुजी का टाइमिंग उस टाइम ये होता था, 6:30-7 बजे गुरुजी बाहर आ जाते थे अपने रूम से तैयार होके, नहा धो के, और संगत भी 7 साढ़े 7 बजे आ जानी शुरू हो जानी। और 10 सवा 10 बजे गुरुजी अपने रूम में चले जाते थे। और फिर सारी मंदिर की लाइटा बंद, और सेवादार भी सो जाना, गुरुजी भी लेट जाते थे। फिर अंदर से कभी कुंडी नहीं लगाई गुरुजी ने, हमेशा हम बाहर से लगाते थे। हमेशा हमें कहते थे बाहर से कुंडी लगा दो, जब मैं बेल मारूं तो कुंडी खोल देना। ये गुरुजी का शुरू से असूल रहा, उन्होंने कभी भी अंदर से कुंडी नहीं लगाई, हमेशा हम बाहर से लगाते थे। उस दिन गुरुजी अंदर चले गए, सवा 10 के करीब गुरुजी चले जाते थे अंदर। तो अंकल वो बैठ गए चुटकुले सुनाने, तो हम भी साथ उनके बैठ गए, क्योंकि 2-4 सेवादार और थे, गला बातें मारने लग पे। तो बातें करते करते 12:30-1 का टाइम हो गया। तो जब टाइम देखा सबने तो कहा बहुत टाइम हो गया, चलो भी सो। गुरुजी के रूम के सामने हॉल था, हॉल के पीछे हम बैठे थे कि कहीं गुरुजी को आवाज ना चली जाए। तो हम सो गए। तो सुबह लेट उठे, क्योंकि हमारी सेवा ये होती थी कि गुरुजी के आने से पहले हम अंदर बाहर की सफाइयां, बाहर सड़क तक धो के, खुले पानी से धो के अच्छी तरह से, और किचन साफ करके और धूप बत्ती करके हम तैयार रहते थे 7 बजे से पहले पहले, गुरुजी के आने से पहले बाहर ये सारे काम हम कर लेते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, उस दिन गुरुजी बाहर आ गए तो हम सिर्फ अंदर ही झाड़ू मार रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते राती की हेड हेड करते सी, देर तक बैठे रहे, जल्दी भी सुते तुसी? मैंने कहा गुरुजी वो अंकल के साथ बैठे थे, तो आपको पता तो है वो चुटकुले बड़े सुनाते हैं, तो बैठे रहे हम। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते टाइम नाल सोया करो, टाइम नाल उठा करो। अगले दिन भी ऐसे हुआ, वो बैठ गए। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, 11 साढ़े 11 बजे, 12 बज गए। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा जी गुरुजी मेरे को बोल रहे थे सुबह कि आप जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, तो आज लेट हो गए थे हम सेवा में। तो मेरे को ना उन्होंने, मेरे से बड़े थे अंकल वो सारे, तो मेरे को हंसते हंसते उन्होंने बोला कि तेरे को बोला है तू सो जा जाके, हमें तो अभी किसी को नींद नहीं आई। तो मैं बच्चा था उस टाइम पे, इतनी समझ नहीं थी, मैं भी बैठा रहा उनके साथ ही। चलो जब मैंने बोला तो सबने थोड़ा जल्दी उठ गए कल से। तो जब हम अगले दिन उठे, अगले दिन भी थोड़ा लेट उठे, तो गुरुजी ने ना मेरे को डांट के बोला, कहते सुधरना कि नहीं तुसी, साजरे उठा करो। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि साजरे क्या होता है। फिर मेरे डैडी का उस दिन फोन आया था दिन भर में, तो मैंने डैडी से पूछा, मैं कहा डैडी साजरे की होंदा? कहते साजरे
अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठना। चलो समझ आ गई। तो गुरुजी ने अगले दिन मेरे को डांट के समझाया था कि जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। तो मैं फिर तीसरे दिन वो बैठ गए, तो तीसरा दिन था उस दिन। तो मैंने जब बोला उनको, मैं कहा जी गुरुजी बहुत गुस्से हो रहे थे, आप लोग भी जल्द करो और जल्दी सो जाओ। कि गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। उस दिन 11:30 बजे का टाइम था और सारे को मैंने उठा के, तो हम बाहर गुरुजी के रूम के बाहर जो लॉबी होती है, जो संगत जलंधर मंदिर में गई है, जैसे ही एंटर करते हैं सामने फिश एक्वेरियम पड़ा है और उसके बाहर लॉबी में ही हम अपनी तलाइयां बिछा के हम सोते थे वहां पर। जैसे ही हम सोए, लाइटें बंद करी, लाइटें पूरे मंदिर की हम बंद करते थे, कोई भी लाइट नहीं चलाते थे। जैसे ही लाइटें बंद करी तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद, अभी हम सोए नहीं थे, तो जैसे लेटे तो मेरे को एक अंदर हॉल से छन छन की आवाज आई। मैंने हल्का सा उठा, उठ के मैंने देखा तो वो ना छन छन की आवाज बंद हो गई। 10-15 मिनट बाद फिर आवाज आई, बड़ी जोर से आई। तो फिर मैंने साथ वाले अंकल को, सुदामा था मेरे साथ लेटा, तो मैंने उसको उठाया। मैं क्या, सुदामा उठ, हॉल चो कुछ छन छन की आवाज आ रही है। तो उसने बोला कि शैंडलियर लगा है, वो छोटे छोटे कट का डायमंड स्टोन का आता था शैंडलियर उस टाइम पे, तो वो कोई खिड़की खुली होगी तो हवा आ रही होगी, उसकी आवाज होगी। तो मैं इतना बड़ा नहीं था कि, मतलब कि थोड़ा बच्चों जैसा ही था कि डर भी लगता था उस टाइम पे अंधेरे में। तो तीसरी बार जब आई ना आवाज, बड़ी जोर से आई, तो मैंने उठाया। मैं कहा सुदामा उठ, मैं कहा बड़ी जोर से आवाज आई है, कुछ चूहा ना हो अंदर, मैं कहा नुकसान कर जाएगा सारा। तो मैं, हम उठे दोनों दोनों उठ के मेन हॉल में, लाइटें सारी बंद थी, तो बिल्कुल जैसे ही अंदर एंटर करो तो राइट साइड पे स्विच बोर्ड है। तो मैंने जैसे स्विच बोर्ड पे हाथ रखा तो हमारे सामने से एक काले रंग की चीज बड़ी जोर से गई और जोर से निकली और सीढ़ियां ऊपर चढ़ गई। लॉबी में सीढ़ियां ऊपर कमरे जाने, रूम पे जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी का एक ही रूम था ऊपर, पर्सनल रूम, और लॉबी के ऊपर जो था वो गुरुजी का शेविंग रूम होता था, वहां गुरुजी शेव करवाते थे जाकर। तो जैसे ही ऊपर गया तो मैं, हम भी पीछे भागे, हमें लगा बिल्ली है, तो हमने कहा ऊपर चली गई है, कि ऊपर से ऊपर भगा देंगे इसको तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो जैसे हम ऊपर गए, ऊपर दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा खुला था, और जैसे ही हम हाफ सीढ़ी अभी चढ़े हैं, अभी पूरी नहीं चढ़े थे, हाफ पे खड़े थे, तो इतना बड़ा एक फेस हमें सामने नजर आया कि जैसे एक बहुत बड़ा भूत होता है। पूरा पूरा, मतलब कि ये फेस पूरा रूम के डोर के जितना फेस था। तो वो हम देख के हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, हमारी तो चीखें निकल गई, इतनी जोर से चीखें हमारी निकली। तो सारे सेवादार भी उठ गए, लाइटें चल गई, गुरुजी ने बेल मार दी, दरवाजा खोल दिया। तो इतना हम डर गए थे, हम पीछे नहीं भागे, हम वहीं स्टिल खड़े हो गए सीढ़ियों के ऊपर। तो सर्दियों के दिन थे, हमारी तो बॉडी में इतना पसीना, बुरी हालत। तो ऊपर एक अंकल आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। हमारे से बोला नहीं जा रहा था, जो हमने देख लिया था, जो हमारे साथ उस टाइम पे हुआ था। तो मैं तो बहुत डर गया था। जब हमें पकड़ के नीचे लेके आए तो गुरुजी बाहर आ चुके थे, तो गुरुजी ने बोला इनके लिए पानी लेके आओ। तो वो अंकल पानी लेने चले गए, तो हम गुरुजी के रूम में खड़े थे, तो गुरुजी हमारे सामने टहलने लगे। तो गुरुजी ना मुस्कुराए जा, गुरुजी ने कहा की देखिया उत्ते। मैं कहा गुरुजी ऊपर तो भूत आ। गुरुजी फिर हंस पड़े, वो कहते कमलिया की देखिया उत्ते। मैं कहा गुरुजी ऊपर भूत आ, कुछ करो ओदा, बहुत बड़ा भूत आ। गुरुजी ना 2 बार हमसे पूछा उन्होंने कि की देखिया ऊपर। तो गुरुजी हमेशा नीचे तलाई उठा के ही लेटते थे, वो कभी बेड पे नहीं लेटे। गुरुजी लेट के नीचे, तो गुरुजी ने बोला मुक्की मारो। गुरुजी की टांगे कम दबाते थे, तो गुरुजी ना मुक्की मरवाते थे, तो उनको शुरू से ही ऐसा ही था सिस्टम। तो हम मुक्की मारने लग गए, तो गुरुजी ने फिर हमें बताया, कहते जिथे मैं हुन्ना ना उत्थे शिव पार्वती बाल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। और जे मैं विच ना आंदा, अगर गुरुजी बीच में ना आते, उनके और हमारे बीच ना आते, तो उस दिन हमारा खेल खत्म था। कहते तुहाडी खातिर मैनू विच आना पिया। तो हम तो सुन के इतने हैरान, मेरा वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे शायद मेरी उम्र ही 15-16 साल होगी। तो ऐसा मेरे को उस टाइम पे लगा कि जिसके घर में शिव पार्वती बाल रूप में खेलने आते हैं, वो कौन है? वो साक्षात परमात्मा है। मेरे को तो उस टाइम, उस दिन समझ आ गई थी। और जो हमने उस दिन रूप देखा, जो हमने वो सीन देखा, आकार देखा, वो देख के तो मतलब कि एक बॉडी से आत्मा निकलने वाली कमी थी, बाकी और कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ गुरुजी ने उस दिन बचा लिया मेरे को और सुदामा को, और अदरवाइज हमारा उस दिन सच में खेल खत्म था। फिर तो हमने
वो जो 3 अंकल थे हमने उनको भी सारा सुनाया। तो ऐसे ही अगले दिन तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, वो तो जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने अपने बिस्तरे फटाफट करे तो वो भी पहले सो गए, हम तो बाद में सोए। गुरुजी बेड के ऊपर कभी नहीं सोए। गुरुजी हमेशा उन चीजों का सहारा उन्होंने जिंदगी में बहुत कम लिया जिनसे हमारी बॉडी को आराम मिलता है, सुख मिलता है। गुरुजी ने आज तक बिल्कुल अपना जीवन बिल्कुल सादे तरीके से व्यतीत किया है। वो कैसे, 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगी। गुरुजी ने आज तक अपने बाथरूम में कभी भी गीजर नहीं लगवाया। क्यों? सर्दियां होती थी, गर्मियां होती थी, गुरुजी नेचुरल पानी से ही नहाते थे। गुरुजी ने आज तक अपने कमरे में एसी नहीं लगवाया था। वो संगत ने जोर डाला, जबरदस्ती एसी आ गया, एसी लग गया। अदरवाइज गुरुजी ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि यहाँ एसी लगाओ, मेरे रूम में लगाओ, हॉल में लगाओ। ये सब संगत ने जबरदस्ती करा है और गुरुजी ने आज तक नहीं बोला। और तीसरी बात, गुरुजी कभी भी बेड पे नहीं लेटे। एक पतली सी, इतनी पतली सी तलाई होती थी, 1-1.5 इंच मोटी, वो बिछा के, चादर बिछा के, एक तकिया एक चादर रखते थे। गुरुजी हमेशा नीचे सोते थे। हमेशा गुरुजी ने सादा खाना खाना, सिंपल भोजन खाना। जैसे हम खाते हैं ना कि ये तड़के मारो, वो तड़के मारो, ऐसी सब्जी बनाओ, वैसी सब्जी, गुरुजी लेविश सब्जियां बहुत कम खाते थे। दाल खानी गुरुजी ने कह के उन्होंने बनानी कि थोड़ी पतली रखी दाल। सब्जी बनाने गुरुजी ने कह के बनवानी, थोड़ी ज्यादा मिर्चा रखी, ज्यादा रख। मिर्चा खाने का बहुत शौक था गुरुजी को और घी का बड़े शौकीन थे गुरुजी। मतलब आपको जो देसी तरीके जो है ना, वही गुरुजी के साथ होते थे। और गुरुजी का काम करने का तरीका भी ऐसा ही होता था। अगर कोई आ गया, शुगर पेशेंट आ गया, उसको बोलना जा 1.25 किलो जलेबियां ले आ, कर देने तेरी शुगर ठीक। कोई हार्ट पेशेंट आ गया, उसको बोलना जब लंगर बंटना तो उन्होंने कड़छी भर के उसकी कटोरी में देसी घी डाल देना, उसको घी खिलाना। कोई कैंसर ट्यूमर वाला आ गया तो उसको बोलना मिर्चा खा। गुरुजी हमेशा हमें बार बार बताते थे कि जहां पर तुम लोगों का दिमाग चल के, दौड़ के, उड़ के खत्म होता है ना, वहां से मेरी कृपा शुरू होती है। तुम लोग कहते हो कि जलेबी मत खाओ, शुगर बढ़ेगी। गुरुजी कहते हैं जलेबी मंगवा, मेरे सामने खा, देखता कितना देगी। करना गुरुजी ने अपनी मेहर ही होती है। तुझे अपनी दया दृष्टि से ही खत्म कर देते हैं सारा कुछ। पर हमें वो बार बार ये बताते हैं कि तू कहता है कि चीनी खाने से मेरी शुगर बढ़ जाएगी, घी खाने से मेरी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मिर्ची खाने, मसाले खाने से मेरी कैंसर बढ़ जाएगा। पर गुरु कहते हैं तू जो मर्जी मेरे दरबार में, मेरे सामने बैठ के तू जो मर्जी कर ले, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हमारे सामने बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होया, बहुत दुनिया आती थी हमारे सामने, इतनी लोग प्रॉब्लम लेके आते थे अपनी। इतनी कभी गुरुजी से हमने ये नहीं सुना कि मैं इस प्रॉब्लम को डील नहीं करता। जो भी आया उसका कल्याण, जो भी आया उसका कल्याण। और इतनी स्पीड से गुरुजी कल्याण करते थे, इतनी स्पीड से कि हम कई बार सोचते थे कि सारा का सारा ब्राह्मण का खजाना कहीं यही तो नहीं पड़ा। जो आ रहा है सबको गुरुजी देई जा रहे, जो आ रहा है सबको गुरुजी देई जा रहे। गुरुजी हमेशा एक गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, परमात्मा ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਦੀ ਆ जो उस लेवल दी होवे। कई बार तो हम गुरुजी के सामने इतनी छोटी मांग रख देते हैं, इतनी छोटी मांग रख देते हैं, वो बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमें शर्म आती है कि इतनी छोटी चीज मांग ली गुरुजी से। गुरुजी का आकार तो देखो कितना बड़ा है, को बड़ी चीज मांग लेते गुरुजी से। जो अगर मांगने पे ही आए हैं तो बड़ी चीज मांग लेते। गुरुजी हमेशा एक बात संगत को समझाते थे, कहते थे, कहते मेरे को छावा ना मंगया करो, आके पेड़ मंगया करो, पेड़। छाव का मतलब है हम अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी को आके बताते हैं। और पेड़ का मतलब है गुरुजी को मानना। कहते जिन्हें पेड़ मांग लिया ना मेरे को, ओदे कोल छाव भी आ गई, फल भी आ गया, सब कुछ आ गया। और छाव, हम गुरुजी से अगर छाव मांगेंगे तो जहां बैठेंगे वो 2 घंटे बाद छाव बदल जाती है। अगर पेड़ ही मांग ले गुरुजी से, गुरुजी को ही मांग ले, तो कितनी बड़ी चीज है, कितना कल्याण है, कितनी रहमत हो। बहुत लोगों को कहते थे गुरुजी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ नहीं आना। कहते ਤੁਹਾਡੇ घर चोरी हो गई, वो तो पुलिस वाला भी ढूंढ ले। आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो तो कोई भी इंसान करवा देता है। आपकी नौकरी नहीं लगी, वो तो कोई भी दे देगा। गुरुजी से वो चीज मांगो कि जो गुरुजी ही दे सकते हैं, दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। गुरुजी इम्तिहान भी बहुत डालते थे। एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला, वहां पर उस टाइम पे कैसेट्स लगती थी शब्द की, सीडी नहीं उस टाइम पे आई थी। गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला, कहते वो अंकल आज आ रहे हैं तो तू ना ऐसा करना, वो अंकल को लेके ना साथ में वो जो नई शब्दों की कैसेट आई है तो वो ले आना तू। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और वो जैसे ही अंकल जी आए तो गुरुजी ने
अंकल को ये बोल दिया कि तू वहां पर जा, नई कैसेट्स लेके आ शब्दों की, और किसी को साथ नहीं लेके जाना। अब देखो गुरुजी ने डाल दिया ना इम्तिहान, उस अंकल के ऊपर भी डाल दिया, मेरे ऊपर भी डाल दिया, मेरे ऊपर तो ज्यादा डाल दिया। अब वो अंकल तो अकेले चले जाएंगे, वो तो अपने हुक्म में है। अब गुरुजी ने मेरे को बोला था कि वो अंकल के साथ जाना, जो नई कैसेट्स आई है शब्दों की वो लेके आना। वो हमारा हफ्ते में 2-3 बार का ये प्रोग्राम होता था कि हम नई कैसेट्स लाते थे, जितने भी शब्दों की रागियों की आती थी वो फिर गुरुजी चूज करते थे उसमें से कौन सी लगानी है, कौन सी वापस कर दो। और गुरुजी हमेशा गुरबानी बहुत सुनते थे और पक्की गुरबानी के शब्द ही लगवाते थे। जितने भी आप लोग बड़े मंदिर में भी सुनते हो, सत्संग में भी सुनते हो, गुरुजी की ही देन है ये सारी। तो अंकल को मैंने जब बोला, मैं कहा अंकल जी हमने कैसेट्स लेने जाना है, तो कब निकले? कहते बस चाय प्रसाद लेके निकलते हैं। मैं अपने काम पे लग गया तो किचन में, तो थोड़ा देखा तो जब अंकल उठे तो मैं उनके पीछे पीछे, उन्होंने भी जूते डाले, मैंने भी जूते डाल के साथ साथ हो गया उनका। तो मेरे को अंकल ने पूछा तू किधर? मैं कहा मैंने आपके साथ रहना है। कहता नहीं, मेरे को गुरुजी ने बोला तुम्हें अकेले जाना है। तो मैं क्या अंकल, मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू अंकल आएंगे तो उनको साथ लेके कैरेट लेने चले जाना। बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी उस टाइम पे वो कुछ समझ नहीं आया। वो अंकल बोले कि मैंने तो अकेले जाना है, तूने नहीं जाना। अंकल गाड़ी में बैठे चले गए। मैं सोचने लग गया, मैं कहा यार ये क्या, ये गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि तू अंकल को साथ ले जाना, अंकल को बोल दिया कि तूने नहीं जाना है, तूने सिर्फ अकेले जाना है। मैं ये सोचता सोचता मैं गेट के पास पहुंचा, पता नहीं क्यों मेरे ना पैर रुक गए वहां पर। हम कुछ भी करते हैं ना, ये मत गुरुजी देते हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर नहीं मत इतनी बड़ी, हम तो इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते, हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते कि गुरुजी ने ही मत देनी है, शक्ति देनी है। मैं रुक गया, गेट से पहले ही मैं रुक गया। मैंने मन से आवाज आई, गुरुजी तेरा इम्तिहान ले रहे हैं। तेरे को बोल दिया कि तू उन्हें अंकल के साथ जाना है, तो अंकल को बोल दिया कि तूने अकेले जाना है, इसका क्या मतलब है? मैं यही सोचता सोचता मैं बाहर गेट के बाहर ही रुक गया। 2-4 संगत वाले आए तो मेरे को उन्होंने पूछा तू बाहर खड़ा है? मैं कहा वैसे ही खड़ा हूँ। 1-1.5 घंटा हो गया जब अंकल वो कैसेट्स लेके आए। जब वो लेके आए तो मैं उनके साथ ही गेट के अंदर एंटर करा। जब एंटर करा तो अंदर चला गया, गुरुजी के सामने खड़ा हुआ तो गुरुजी ना मेरी तरफ देख रहे हैं। वो समझ आ जाती थी, इम्तिहान डाल दिया है गुरुजी ने। तो हम तो यही अरदास करते थे कि गुरुजी ये इम्तिहान भी आपका ही, तो पास आपने करवाना है, हमने कुछ नहीं करना। हमारे पास इतनी अकल नहीं है कि आपका इम्तिहान हो, आप इम्तिहान डालो, हम उसमें पास हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा? ये तो आप ही करवा सकते हो ये। तो मैं खड़ा हुआ तो गुरुजी ने मेरे सामने अंकल से पूछा, कहते हैं अल्लाह गया सी किनू नाल लेके गया सी? अंकल ने बोला नहीं गुरुजी मैं अकेला गया था। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कहना तू कितने से इतनी देर तो? मैं कहा गुरुजी मेरे को आपने बोल दिया कि अंकल के साथ जाना है, अंकल ने मेरे को बाहर जाके बोला कि मैंने अकेले जाना है, तो मैं क्या करता? मैं तो फिर गेट के बाहर ही खड़ा रहा। कह तू नाल नहीं गया नाल अंकल थे? मैं कहा नहीं गुरुजी। मैं कहा मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, जब अंकल कैसेट लेके आए फिर इनके साथ मैं गेट के अंदर एंटर हुआ। गुरुजी खड़े हुए, इतनी अच्छी स्माइल, गुरुजी की स्माइल ऑलवेज बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी होती थी गुरुजी की स्माइल। तो गुरु ने स्माइल दी तो मैनू आके कहंदे कहंदे अंकल पास हो गया तू। मैं क्या गुरुजी पास भी तुसी कराना, फेल भी तुसी करना। ये तो अगर उस टाइम पे, अगर गुरुजी ना उस टाइम पे मेरे को रोकते गेट पे, मैं अंदर आ जाना था। गुरुजी ने क्या बोलना था? अकेला चला गया, चल तू अपना और काम कर ले, कोई खेल खत्म हो जाना था। एक चीज हमेशा गुरुजी कहते मैनू याद रखो ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। हमेशा गुरुजी को याद रखना है। कैसे? ये नहीं है कि जब मुसीबत आए फिर ही याद रखना है। कई बार तो गुरुजी कह देते थे, कहते आंटी शीशे मोरे खड़े होके जो लिपस्टिक लगानी है ना, तो उदों तेरा चेहरा नहीं मेरा चेहरा सामने नजर आना चाहिए। इतनी गुरुजी की याद में हमें चला जाना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, पर गुरुजी के आगे अरदास करो तो बड़ा आसान हो जाता है। पर होगा अरदास से ही। गुरुजी की आज जितना हुक्म गुरुजी ने किया है आपके सामने, जो गुरुजी ने बुलाया वही बोला हूँ। इसमें भी कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी किसी सत्संग में जाता था तो मैं कहते थे संगत वाले कि जी आप सत्संग करो, मैं कहा जी गुरुजी का हुक्म नहीं है। और मैं कई बार सोचता था कि गुरुजी इतने सत्संग है आपके, तो मेरे से क्यों नहीं बोला जाता? हमेशा अंदर से आवाज आनी, कहते बह जा, जिस वक्त आएगा बोलेगा। गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते सत्संग बोलने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। जो बोलता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। क्यों? ये गुरुजी ने सिस्टम शुरू से ही शुरू किया था। हमेशा गुरुजी ने संगत में, पहले हम जलंधर में देखते थे, फिर अंबायर स्टेट में डैडी को खड़ा कर देना, जोशी अंकल को खड़े कर देना, एक अंकल और होते थे उनको खड़े कर देना, सुना अपना सत्संग।
उसका ये मतलब होता था कि जब हम सत्संग सुनते हैं, उसमें सत्संग में हमारे कई बार मन के सवाल होते हैं, वो निकल जाते हैं उसमें से। जय गुरु जी।